गुड इवनिंग गाइस। मैं अपनी बिहार की एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, जिनका कि इंटरव्यू पटना में है। और हर जगह के रिव्यू आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में देख रहे हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। ओके, स्टार्ट कीजिए बेटा। May I come in? यस प्लीज़ कम। Good evening, sir. या वेरी Good गुड evening, इवनिंग। ma'am. वेरी गुड इवनिंग, बैठिए। Thank you, sir. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आरआरबी आपने ज्वाइन करने का कब सोचा और क्यों सोचा? सर मैं लंबे समय से बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आरआरबी मेरे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है बैंकिंग सेक्टर से जोड़कर रहने में। तो इस वजह से ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे हम ग्रामीण बैंक में, क्योंकि आरआरबी की पोस्टिंग ग्रामीण बैंकों में ही होती है। तो कैसे मैनेज करेंगी? सर आरआरबी की पोस्टिंग सर मेरे स्टेट में ही होगी और मैं अपने स्टेट में कहीं भी रहने में कैपेबल हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के कल्चर से वाकिफ हूँ और मुझे यहाँ के लोगों से कनेक्ट होने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ के लैंग्वेज को जानती हूँ, यहाँ के कल्चर को मैं समझ सकती हूँ। तो इसके लिए ये मेरे लिए इजी हो सकता है, मैं आराम से हैंडल कर लूँगी। क्या क्वालिटी है आप में, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? जैसे कि मेरा बैकग्राउंड भी बीबीएम रहा है, जो कि मैनेजमेंट से है। तो बैंक भी ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की ही जरूरत होती है। तो मैं अपने मैनेजमेंट स्किल को वहां पर यूज कर सकती हूँ और मेरा जो भी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए वो मैं एक्वायर करती हूँ। तो इस वजह से मैं इस पोस्ट के लिए मुझे लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए कैपेबल हूँ। इसमें एक दो चीज़ जोड़ेंगे बेटा, ये जोड़ा जाता है। सर मैं, ये कस्टमर डीलिंग सर्विस सेक्टर है, तो सर मैं गुड लिसनर हूँ, मैं कस्टमर को सुनूंगी। सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं उससे बात कर पाऊंगी। और सर मैं किसी भी मुश्किल सिचुएशंस में, बैंक में बहुत लोग को डील करना पड़ता है, मैं कूल और काम होके काम करूंगी। ठीक है आप मुझे बताइए कितने वहाँ ग्रामीण बैंक हैं और उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर, बिहार में दो ग्रामीण बैंक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक है और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के स्पॉन्सर बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि आपका किस अकाउंट में, मतलब किस बैंक में अकाउंट है? मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन पता है आपको? यस सर, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों न्यूज़ में था कल परसों? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक सुनी है? यस सर, यस सर। क्या होता है ये? ये टू बिग टू फेल भी इन्हें बोला जाता है। अगर इन पे अगर इन इस बैंक को किसी तरह का दिक्कत होती है तो हमारे इकोनॉमी में इसका असर पड़ सकता है। तो इसे डिसिप्स में रखा जाता है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा और दिया कौन कौन जाता है से दो इसमें। बैंक आते हैं इसमें? इसमें आईसीआईसीआई बैंक आते हैं और एचडीएफसी है, दो प्राइवेट बैंक और एक पब्लिक बैंक। आप आज पटना में बैठी हैं और आपका एड्रेस बता रहा, आप हाजीपुर से आई हैं। यस सर। तो अभी वहाँ आपके खेतों में क्या लगा हुआ है, या बिहार के खेतों में अभी क्या लगा होगा या कट कट चुका है? मतलब कि कौन सा सीजन चल रहा है, ये रबी का, खरीफ का, जयात का? सर अभी जो खरीफ फसल अभी कटी है, जिसमें राइस वगैरह होती है, और अभी जो बोई जाएगी वो रबी क्रॉप बोई जाएगी और जायद क्रॉप जो है वो समर में होती है। ओके, बिहार की मुख्य फसलें क्या हैं? चेक कीजिएगा वीट। अभी वहाँ क्या क्या लगा है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है सर, वीट राइस वगैरह भी बिहार में होते हैं, पल्सेस भी होती है। तो ये सारे बिहार की मुख्य फसलें हैं। ओके, हम मकई आपको डीडी देंगे मकई। 10,000 का, 10,000 का डीडी और 10,000 का चेक, इन दोनों में क्या लेंगे आप? सर मैं डिमांड ड्राफ्ट लेना ज्यादा मतलब डिमांड ड्राफ्ट लूंगी, क्योंकि ये सेफ होती है। थोड़ा समय हुआ, आपका गैप ईयर दिख रहा है मुझे। अभी तो गैप ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे ना हम। तो गैप ईयर को एक्सप्लेन करें कि अब तक आपने क्या किया इतने समय तक। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन की, जहाँ पर मैंने 2019 तक वर्क किया और उसके बाद मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं जॉब के साथ भी पढ़ रही थी, पर फुल टाइम जॉब होने की वजह से मैं अच्छे से फोकस्ड वे में नहीं पढ़ पा रही थी। तो मैंने 19 से बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की और कोविड की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ। उसके बाद मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को समझी, बैंकिंग के सिलेबस को समझ पाई।
फिर मैंने 2021 से प्री क्वालिफाई करना शुरू किया, पर कंपटीशन का लेवल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने लेवल बढ़ा रही थी, उससे ज़्यादा कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा था, तो कहीं न कहीं मैं लैग कर जा रही हूँ इस चीज़ में। तो अभी मेरा सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं अभी इंटरव्यू तक पहुँच पा रही हूँ और अभी मैं सिलेक्शन प्रोसेस में हूँ सर। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड, और कब कितने अमाउंट तक बिना कोलेटरल के लोन देते हैं, और केसीसी होता क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट स्कीम है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1998 में स्टार्ट की गई थी। और इसमें हम फार्मर्स को एक अप टू 3 लाख तक लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उसको वो मीट कर सकें। और इन्हें टाइमली बेसिस पर दिया जाता है, और इसमें जो कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड की जाती है, वो 1.6 लाख तक होती है। वेरी गुड। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में सुना है आपने? यस सर। बताइए। सुकन्या समृद्धि योजना सर एक सेविंग स्कीम्स है, जिसमें हम पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और मैरिज पर्पस के लिए थोड़ी थोड़ी सी सेविंग करते हुए एक सेविंग फंड तैयार करना, जिससे कि जब लड़कियां 21 साल की हो जाए, तो उसके बाद एक रखा हुआ पैसा उन्हें मिल सके, ताकि वो या तो वो मैरिज पर्पस से यूज कर ले, या फिर लड़कियों के एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है। और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाती है, वो अभी 8.2% की है, जो कि हाईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि अभी फिलहाल हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है सर। जी, नाम के आगे सैल्यूटेशन लगाना है। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी। आप मुझे बता दीजिए कि आपके यहाँ अभी आपने सुना होगा कि बिहार में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं, जहाँ लोगों को नहीं पता है बैंक अकाउंट के बारे में, या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सरकारी योजनाएं वगैरह दी जाती है ज़मीनी स्तर पर उनको नहीं पता है। तो उनको अकाउंट खुलवाने के लिए कैसे समझाएंगी, और गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में क्या बताएंगी? जैसे सिर्फ मतलब इस टाइप के लोगों से जाकर मिलना, एक कैंपेन वगैरह ऑर्गेनाइज करना, इसके थ्रू मैं वहाँ के लोगों को अवेयर कर सकती हूँ कि बैंक हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हम अभी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में पूरे विस्तार रूप से समझाऊंगी, जिससे उनको समझ आ सके। फिर उनके घर में जो बच्चे होंगे, जो थोड़े से लिटरेट होंगे, तो उनसे मैं मतलब उनको लेकर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि वो बेटर वे में समझ सके और बैंकों के तरफ आ सके। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी सर आर्ट एंड क्राफ्ट है, कुकिंग है। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कुकिंग। अपनी हॉबी को बैंकिंग जॉब से इनडायरेक्टली कैसे कोरिलेट करेंगी? इससे आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या होता है कि आप जो भी वेस्ट चीज है, उसका यूज करके आप कुछ प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्टली इसका कोई यूज नहीं हो सकता। जैसे आर्ट एंड, ऐसे बोल सकती हो अगर ये सवाल पूछेगा, तो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी ना? यस सर। उसी तरह बैंक को आगे प्रॉफिट में ले जाने के लिए हमें अपने हर एक चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने नॉलेज का, अपने डे टू डे लाइफ का पेपर वर्क करना पड़ता है, रिकवरी वगैरह पे जाना पड़ता है। यानी हर एक चीज़ों को मिला के जिस तरह आर्ट एंड क्राफ्ट बनता है, उस तरह। चाहे एक और एग्जांपल है कि केवाईसी करना है, तो अलग अलग चीज़ों को चेक करेंगे केवाईसी में, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ। तो हम जो कुछ भी मिला करके आर्ट एंड क्राफ्ट से एक यहाँ पर चीज़ बनाते हैं, उसी तरह हम अपने सारे एफर्ट्स को मिला करके बैंक में जॉब करेंगे। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए, आपने सुना होगा मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये कौन जारी करता है और ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन? तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये बेसिकली हमारे कंट्री में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाई गई थी, जिससे हमारा इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया जा सके। और इसमें दो चीज़ जोड़ सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य होता है हमारे जो जीडीपी है उसको बढ़ाना और महंगाई को कम करना। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से लोग आए हैं अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, भारत सरकार की तरफ से 3 लोग, उनका नाम पता है? यस सर। सर एक का नाम है राम कुमार, दूसरे हैं नगेश कुमार, और तीसरे हैं सौगात भट्टाचार्य जी। ठीक है, तीनों नाम अच्छे से देख लीजिएगा, और किस किस फील्ड से ये तीनों हैं ये भी देख लीजिएगा।
पापा क्या करते हैं? तो पापा एनएच मैकेनिकल डिवीजन में कलर, ओके। एनएच बोले तो? नेशनल हाईवे। अच्छा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है इंडिया का? श्री नितिन गडकरी जी। और आपके यहाँ का, बिहार का? चेक कर लीजिएगा। अभी मैं कॉल कर, ठीक। ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए कि फिलहाल अब आपने सुना भी होगा, कोप 29 अभी क्यों न्यूज़ में है, कहाँ होने वाला है और ये होता क्या है? सर कॉप 29 जो है ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसकी 29th एडिशन इस साल हो रही है और ये अभी बाकू अजरबैजान में होस्ट किया जा रहा है। और इसकी पर्पस होती है कि सर बहुत सारे देश के जो भी लीडर्स हैं या देश के जो भी हायर अथॉरिटी पे हैं वो मिलते हैं एक जगह पर और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी इम्पैक्ट हो रही है उसको एड्रेस करने के लिए इन लोग बातचीत करते हैं, जिससे कि क्या एक्शन लेनी है जिससे हमारा क्लाइमेट इम्पैक्ट कम हो सके। तो ये सारी चीजों को लेकर डिस्कशन होती है। ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी आपने सुना होगा हाल ही में हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के 2 नए सीएम बने हैं, क्या नाम है उनका? तो हरियाणा के बने हैं श्री नयाब सिंह सैनी जी और जम्मू कश्मीर के बने हैं श्री उमर अब्दुल्ला जी। 15 नवंबर को किसका बर्थडे मनाता है? मान लीजिए आप फाइनली आज पटना में बैठी हैं तो उससे पूछता है बैक डेट का कि अभी 15 नवंबर गया है, उस दिन किसका बर्थडे मनाए और उस दिन को क्या कहते हैं? सर उस दिन श्री बिरसा मुंडा जी का बर्थडे होता है और ये एक ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर माने जाते हैं और इनके बर्थ डेट को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कितने जिले हैं बिहार में? तो टोटल 38 जिले हैं। लैंड को कैसे मेजर करते हैं वहाँ पे? लैंड मेजरमेंट का क्या तरीका है? और उसके बाद पहले प्लॉट नंबर बता दीजिए और लैंड डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? तो प्लॉट नंबर को खसरा बोलते हैं और लैंड डॉक्यूमेंट को सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। कैसे मेजर करते हैं लैंड को? सर कट्ठा में मेजर होता है। ठीक है, इसका बिगेस्ट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट भी थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है। बिहार में एक बहुत सा कॉमन इशू है जो सब लोगों के साथ है, आपको पता भी होगा कि मतलब वहाँ पे रूरल एरिया में लोगों को शिक्षा के प्रति अवेयर करना है आपको। मान लीजिए बैंकर्स को एक कैंपेन दिया गया है तो आप लोगों को अवेयर कर रही हैं, तो बच्चों को शिक्षा के प्रति कैसे अवेयर करेंगी? सर मैं उन्हें कैंपेन के थ्रू बताना चाहूंगी कि सरकार जो है बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते स्कूल्स के पैसे, तो हर स्टेट में वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कूल्स होती है जहाँ पे उन्हें फ्री में शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। तो मैं उसे बताने की कोशिश करूंगी कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेज सकते हैं, सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं जिससे कि आपका बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर सके। और इस तरह से मैं कैंपेन को चलाकर बोल सकती हूँ, अवेयर कर सकती हूँ सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आपने अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या बनाया है रीजनल रूरल बैंक में? शॉर्ट टर्म गोल मेरा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर इस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी काम है, जैसे कि कैसे कस्टमर्स को मैं हैंडल करूंगी, कैसे लोन एंड एडवांसेस बैंक देती हैं, ये सारे टर्म्स को मैं समझने की कोशिश करूंगी। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हायर पोस्ट है मैं हायरार्की के अकॉर्डिंग उसे अचीव करने की कोशिश करूँ। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। आप बिहार में कहीं से भी हैं, मॉक इंटरव्यू लेना चाहते हैं बिहार या झारखंड से, मैं खुद बिलोंग करता हूँ बिहार झारखंड से, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव दिल्ली में हूँ मैं और आप ऑनलाइन मॉक दे सकते हैं। बिहार के कुछ लोग अगर दिल्ली में हैं तो फेस टू फेस मॉक मुखर्जी नगर या गाजियाबाद जहाँ भी मेरे सेंटर्स हैं वहाँ आप दे सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358 और सुपर 50 में आपको हर रेगुलेटरी बॉडी, बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस के लिए मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। थैंक्स अ लॉट।